सो एक्सरसाइज जो हमारी 10.2 थी वो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक सर्कल है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है एंड इस सर्कल की जो रेडियस है आपको 4 दे रखी है। ये चीज़ आपको 4 दे रखी है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ए बी एंड ए सी फाइंड करना है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड करनी है ट्रायंगल की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि किसी भी आउटर पॉइंट से टेंजेंट बनाई जाती है पॉइंट्स पे, सर्कल के पॉइंट्स पे, तो वो इक्वल इन लेंथ होती है। तो अगर ये 8 है और ये आउटर पॉइंट है और ये वाली चीज़ जो है टेंजेंट है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि इक्वल लेंथ होती है। अब सिमिलरली अगर ये 6 है तो ये वाली चीज़ भी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ 8 आ गई, ये चीज़ 6 आ गई। अगर मुझे ए बी फाइंड करना है तो मुझे अगर ये चीज़ पता चल जाए, ये चीज़ पता चल जाए, तो क्योंकि आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनाई जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये भी एक्स हो जाएगी। तो बस मुझे इनमें से कोई एक पता चल जाए तो मेरा ए बी भी आ जाएगा, ए सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, तो इस तरह से एक्स सिलेक्ट कर लिया, इनको एक्स मान लिया। अब क्या किया कि इसके लिए सेम वही रीज़न कि आउटर पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन की गई टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, ए बी सी की ट्रायंगल की बात करूं, तो उसका एरिया क्या होगा, ओ ए बी, ओ बी सी और ओ सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे साइड्स लगाओ, हीरोन्स फॉर्मूला लगाया और साइड्स क्या क्या आई हैं, एस निकाल लिया, वो 14 प्लस एक्स आया। अब इसकी एक्स के हिसाब से लेंथ निकाल लो, एक्स के हिसाब से लेंथ निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा वो अंडर रूट में 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स आ जाएगा। अब सिमिलरली ओ ए बी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से निकाल लो। ओ ए बी आपका ये बनेगा, बेस है इसका x प्लस 8, ठीक है, हाइट है इसकी रेडियस, ठीक है, तो 4। तो सिमिलरली बाकियों का भी निकाल लिया। अब जो टोटल ए बी सी है वो इन तीनों का सम है, ए बी सी इन तीनों के एरिया का सम है। तो ये वाली चीज़ को और इन तीनों के एरिया के सम को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -14 एंड 7 आई, और x कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि लेंथ है, तो यहाँ से x 7 मान लेंगे। और x 7 है तो ए बी आपका x प्लस 8 था, ए सी आपका x प्लस 6 था, तो x की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब हमें बोला है कि जो एक सर्कल है एक सर्कल आपका क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है, तो जो अपोजिट साइड होंगी क्वाड्रिलेटरल की, वो जो एंगल बनाएंगी सेंटर पे, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, इन सबको इस तरह से नेमिंग कर लेना, ठीक है। अभी अगर आप ये देखोगे तो ये जो आपका ओ एस है, ओ पी है, ओ क्यू है और ओ आर है, ये सारी रेडियस हैं, ठीक है। तो हमने क्या दिखाया पहले, ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ एस क्या है, ए ओ एस और ए ओ पी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि आउटर पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स इक्वल होती है, तो ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ कॉमन ही है और ये चीज़ रेडियस है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट की वजह से ये क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गई। अब कॉन्ग्रेंट जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 1 जो है 8 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यही चीज़ अप्लाई करूँ इन दोनों ट्रायंगल में, तो 4 5 के इक्वल आ जाएगा और 6 7 के इक्वल आ जाएगा, 2 3 के इक्वल आ जाएगा। अब टोटल 1 से लेके जो 8 तक का सम है वो 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल। तो यहाँ से 1 और 2, क्योंकि आपका एंगल 2 टाइम्स एंगल 1, 8 की जगह रिप्लेस कर दिया एंगल 1, फिर 3 की जगह 2 रिप्लेस कर दिया 6 की, और आपका 6 की जगह 7 और 4 की जगह 5, तो ये 2 टाइम्स बन गया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 360, 2 डिवाइड में चला गया, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 इज़ 180, और एंगल 1 प्लस 2 ए ओ बी है और आपका 6 प्लस 5 सी ओ डी है। सिमिलरली अगर आप दूसरी तरफ से प्रूफ करना चाहें तो यहाँ पे उसी तरह से एंगल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ए ओ डी बनाना है, ए ओ डी बनाना है मुझे, तो ए
ओ डी, तो मतलब मेरे पास 7 और 8 बचना चाहिए और 4 और 3 बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1 और 2 बचाया ना ए ओ बी के लिए, तो मेरे पास 7 और 8 बचना चाहिए। तो उसी तरह से 6 को 7 में कन्वर्ट करोगे, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ 7 लाओगे, जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 6 लाया है, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो ये वाला आपका नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज के बाद आपकी ख़त्म हो जाएगी।